अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह ज़वजल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब जन्नती ज़ेवर का पार्ट नंबर 144 पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 144। ठीक है, आइए इससे हम इस पैराग्राफ से हमें पढ़ना है ज़कात का माल किन किन लोगों को दिया जाए। इससे पहले ज़कात के मसाइल हम 143वें पार्ट में पढ़ चुका है, ये यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। देखिए, जिन जिन लोगों को उश्र और ज़कात का माल देना जायज़ है वो ये लोग हैं। कौन कौन लोग हैं? देखें, फ़कीर यानी वो शख्स के उसके पास कुछ माल है मगर निसाब के मिक़दार से कम है। और निसाब क्या है वो इससे पहले वाले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं ना, कितने माल को निसाब वाला माल कहा जाएगा। ठीक है, इसी तरह मिस्कीन यानी वो शख्स के जिसके पास खाने के लिए गल्ला और पहनने के लिए कपड़ा भी ना हो, बिल्कुल यूँ कह लीजिए गरीब, फ़कीर जिसे कहते हैं ना। कर्ज़दार यानी वो शख्स कि जिसके ज़िम्मे कर्ज़ हो और उसके पास कर्ज़ से फाजिल यानी इसके अलावा कोई माल बक़दर निसाब न हो, यानी निसाब के बराबर कोई माल न हो, ऐसा कर्ज़दार है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कर्ज़दार हो तो उनका प्रॉपर्टी वगैरह तो होती है, फिर वो कहते हैं हमारा ये है वो है, तो ये इस मसाले को याद रखें। मुसाफिर जिसके पास सफ़र की हालत में माल न रहा हो उसको बक़दर ज़रूरत ज़कात का माल देना जायज़ है। इसी तरह आमिल यानी जिसको बादशाह इस्लाम ने ज़कात व उश्र वसूल करने के लिए मुकर्रर किया हो। मुकातब ग़ुलाम है ना, ताकि वो माल देकर आज़ाद हो जाए। यानी मुकातब ग़ुलाम वो है कि बादशाह ये कहे कि तू मुझे इतना माल दे, इतना माल लिख दे ताकि मैं तुझे आज़ाद कर दूँ, तो उस ग़ुलाम को अगर देंगे ताकि वो देकर आज़ाद हो जाए तो उसे ज़कात दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह गरीब मुजाहिद ताकि वो जिहाद का सामान करे, गरीब हो जिहाद करना चाहता है, मुजाहिद है वो, ठीक है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है सामान लाने के लिए, तो जिहाद के लिए दे सकते हैं ना। ठीक है, इसी तरह किन किन लोगों को ज़कात का माल देना मना है, किन को नहीं दे सकते। देखिए, इसमें जिन लोगों को उश्र व ज़कात का माल देना जायज़ नहीं, इनमें से चंद ये हैं, कुछ ये हैं। पहले नंबर पर है मालदार यानी साहिब निसाब, जिस पर ख़ुद ज़कात फ़र्ज़ है उसको ज़कात का माल जायज़ नहीं, ठीक है, उसको देना। इस तरह बनी हाशिम यानी हज़रत अली, हज़रत जाफ़र, हज़रत अक़ील, हज़रत अब्बास, हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब की औलाद को ज़कात का माल देना जायज़ नहीं। यानी जो सैयद ज़ादे हैं, सैयद घराने से जिनका ताल्लुक़ है, पूरी नस्ल है ना, ये बता दी गई, इन नस्लों से जिनका ताल्लुक़ है उनको ज़कात दे नहीं सकते। इसी तरह अपनी असलो फ़ुरू, असल यही मतलब अब बताएंगे आगे, फ़ुरू यानी देखिए माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी वगैरह, हम और वगैरह हम यानी इनके अलावा और, ठीक है, और बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी को ज़कात का माल देना जायज़ नहीं, चूँकि यह हमारी असल है, फ़रा है। शौहर अपनी औरत को और औरत अपने शौहर को अपनी ज़कात नहीं दे सकते, यूँ ही सदक़ा फ़ित्र और कफ़ारा भी इन लोगों को नहीं दे सकता। मालदार के नाबालिग बच्चे को ज़कात नहीं दी जा सकती और मालदार की बालिग औलाद जबकि वो निसाब के मालिक न हो उनको ज़कात दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरह किसी काफिर और मुर्तद या बदमज़हब को ज़कात का माल देना जायज़ नहीं। बहू, दामाद और सौतेली माँ या सौतेले बाप या ज़ौजा की औलाद जो दूसरे शौहर से हो, होता है ना, वो पहले शौहर से अलग बच्चे थे अब दूसरी शादी की, तो ऐसा मामला है। या शौहर की औलाद जो दूसरी बीवी से हो और दूसरे रिश्तेदारों को ज़कात दे सकते हैं। ठीक है, मालदार की बीवी अगर वो माली की निसाब नहीं है तो उसको ज़कात है ना दे सकते हैं। इसी तरह तंदुरुस्त और ताकतवर आदमी अगर वो माली की निसाब नहीं है तो उसको ज़कात देना जायज़ है, मगर उसको सवाल करना और भीख मांगना जायज़ नहीं। ज़कात अदा करने में ये ज़रूरी है
कि जिसे दे उसको मालिक बना दे, इसलिए कि अगर ज़कात की रकम से खाना पकाकर गरीबों को बतौर दावत के खिला दिया तो ज़कात अदा न हुई, क्योंकि ये अबाहत हुई, तमलीक नहीं, मुबाह हुआ, मालिक बनाना नहीं हुआ। ठीक है। हाँ, अगर खाना पकाकर फ़कीरों को खाना दे दें और उनको उस खाने का मालिक बना दें कि वो चाहे उसको खाए या किसी को दे दे या बेच डाले तो ज़कात अदा हो गई। मालिक बनाना ज़रूरी है गरीब को कि ये जो माल है हमने तुम्हें दिया, या उस ज़कात के पैसों से खाना बनाया तो वो खाने का भी पूरा उसको मालिक बना दे। ठीक है, मालिक बनाना असल है ना। इसी तरह देखिए, ये अहम मसला है, ज़कात का माल मस्जिद या मदरसा या मेहमान खाने की इमारत में लगाना या मैयत के कफनो दफन में लगाना या कुआं बनवा देना या किताबें खरीद कर किसी मदरसे में वक्फ़ कर देना, इससे ज़कात अदा नहीं होगी जब तक किसी ऐसे आदमी को माले ज़कात का मालिक न बना दे जो ज़कात लेने का अहल है, यानी जिसको ज़कात दी जा सकती है, लायक है, उस वक्त तक ज़कात अदा नहीं हो सकती। यानी अगर मदरसे वगैरह में जैसा कि एक इजाज़त के तौर पर ये होता है ना कि ज़कात डायरेक्ट मदरसे में नहीं देते बल्कि उसका हीला कराते, और हीलाई शरई यही है कि पहले जो ज़कात लेने का मुस्तहिक है उसे मालिक बना दिया जाता है, जैसे उसको देकर कहा जाता है ये हमने तुम्हें मालिक बनाया, अब उसमें से वो जो चाहे रखे फिर उसे वो वापस करे, क्योंकि मालिक बनाना ज़रूरी है, तब तक वो हीला नहीं होगा। और हीला करने के बाद ही मतलब कि इस माल को जैसे मदरसा है और भी नेक काम है उसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पार्ट नंबर 145 में आगे और मसाइल ज़कात के उसे पढ़ेंगे।